हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से। दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज का सेशन में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अदर इंपॉर्टेंस देखेंगे जो आपका आने वाला कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, एक्चुअली मैं बहुत बिजी शेड्यूल था, ये हफ्ता में ऑफिस ड्यूटी में आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन आपका कमेंट पड़ा, आपका मैसेज देखा मैंने, तो इसलिए मैं आज टाइम निकल के ये वीडियो बना दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है। और दोस्तों, मेरा चैनल में जितना तक हमने किया है, मैथ्स हो, आपका जितने भी जीकेस हो, जितने भी करेंट अफेयर्स हो, आप शायद देखा होगा। तो दोस्तों, आपका एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष है, इसके लिए ये वीडियो मैं आज बना दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मेरे चैनल में आपको बने रहना है। एग्जाम देने के बाद आपका जितने भी सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पर मैं दे दूंगा। और आने वाला जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेगा, जो आने वाला पोस्ट क्रिएट होगा, जो आपका रिक्रूटमेंट होगा, उनके लिए भी लगातार मैं वीडियो डालता रहूंगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। तो चलिए आज का वीडियो हम पटापट से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एग्जाम का समय भी है, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, फटाफट से उन एमसीक्यूज को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज और आर रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर्स। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फोर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा स्कीम जो आपका हेल्थ सेक्टर का है। यहाँ पर दिया है मुख्यमंत्री नशा मुक्ति योजना। मुख्यमंत्री नशा मुक्ति, यहाँ से आपको अंदाजा लगा लिया होगा, ये आपका हेल्थ सेक्टर का है, जो नशा करने वाला उसके लिए एक स्कीम है। दुलारी कन्या स्कीम, जो आपका ये है, आपका गर्ल चाइल्ड बर्थ करता है, जन्म देता है आपका मेडिकल में, उनके लिए फिक्स डिपॉजिट किया जाता है। तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था इसका पहले वाला वीडियो में। दुलारी करने स्कीम ये आपका हेल्थ सेक्टर का है। सीएमए जो चीफ मिनिस्टर आरोग्य योजना, जो हेल्थ कार्ड बनाता है, ये भी है, आपका हेल्थ सेक्टर का है। और मुख्यमंत्री मानसिक स्वास्थ्य योजना, ठीक है, तो हेल्थ के लिए है, ये भी आपका हेल्थ सेक्टर का है। इसका मतलब है ये आंसर सभी ठीक है, ऑल ऑफ दिस होगा। यहाँ पर ऑप्शन तो ऑल ऑफ दिस नहीं दिया है, लेकिन आपको समझ जाना है ये सभी आपका हेल्थ सेक्टर का ही स्कीम है, ठीक है। पढ़िएगा आप अलग से भी आपका इसका बारे निकल के। और दिया है चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना, ये स्कीम कहां से रिलेटेड है? एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर यूथ, रूट कनेक्टिविटी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, प्रोमोटिंग टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप। इसका आंसर होगा प्रोमोटिंग टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका डी ऑप्शन है, ठीक है। अगर आंसर क्वेश्चन में आता है चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल राइट। चीफ मिनिस्टर कौशल विकास योजना, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिएगा प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना पहले निकला था, है कि नहीं, कौशल विकास योजना। इसका बाद ये हमारा स्टेट में चीफ मिनिस्टर कौशल विकास योजना निकला है, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, ये जो जितने भी यूथ है ना, उसे स्किल ट्रेनिंग देता है। स्किल ट्रेनिंग देने के बाद, उसे स्किल कराने का बाद जॉब प्लेसमेंट करवाता है, ठीक है। जैसे कि जॉब मेला ऑर्गेनाइज करता है, आप सभी देखा होगा। तो यही है स्कीम, चीफ मिनिस्टर कौशल विकास योजना और प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, दोनों ही आपका सेम है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देता है जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, ऑलराइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहाँ पर दिया है हु हैज प्रेजेंटेड अरुणाचल स्टेट बजट 2023 टू 2024। ये सेशन अभी का सेशन है 2023 टू 24, 7 मार्च को दोस्तों, 7 मार्च 2023 में ये बजट को फेस किया था 2023 को। और पेश करा था कौन? आपका चोना मैन, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने फेस किया। और ये बजट का जो मोटो दिया है ना, वो मोटो क्या है, अगर क्वेश्चन में आता है तो ये भी आपको याद रखना है, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। सेल्फ रिलायंस बाय फुलफिलिंग द ड्रीम्स ऑफ यूथ। जितने यूथ्स है उसे स्किल करवाना, ट्रेनिंग कराना, उसका ड्रीम्स को पूरा करना, यही सेल्फ रिलायंस इसका जो मोटो है। प्रदेश स्टेट बजट 2023 जो चोना मैन ने फेस किया गया था, ये जानना है, ऑलराइट। अभी नेक्स्ट में देखते हैं हम, यहाँ पर दिया है न्यू स्पेसिस, जो न्यू स्पेसिस जिसका नाम है सेला मैकेक, ठीक है, शीला मैकेक, ऑलराइट। ये डिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ ARU होगा तो छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये शीला मैकेक जो किसका नाम से रखा गया है, नेम आफ्टर किसका? शीला फास्ट, शीला लेक, शीला टनल और या नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर है शीला फास्ट, ठीक है। आने का भी चांस है, इसलिए एक भी मिस नहीं करना, इसलिए ये एमसीक्यूज डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर स्किंग लिजर्ड, जो गेको फैमिली का लिजर्ड है, ठीक है, जिसका नाम है प्रोटोबेलोफोरस आपातानी, ठीक है। यहाँ ये वाला लिजर्ड को कहाँ पर डिस्कवर्ड किया गया था? अरुणाचल में। किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यह आने का चांस है? तो इसका आंसर होगा ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द राइट ऑप्शन। इधर में ये जो स्किंग लिजर्ड है, इसे डिस्कवर्ड किया गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिया है व्हेन डिड अपला पास अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अमेंडमेंट बिल फ्रॉम 3 टायर सिस्टम टू 2 टायर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपला क्या है? अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली जो पास करता है, अरुणाचल प्रदेश
पंचायती अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज अमेंडमेंट बिल कब 2018 को 3 टायर सिस्टम से 2 टायर सिस्टम कर देता है। पहले 3 टायर सिस्टम आपको जानना है ये क्या है, आपका जो 73rd अमेंडमेंट है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 3 टायर पंचायती राज जो आपका अंचल समिति मेंबर होता है, ऑलराइट, ग्राम पंचायत मेंबर होता है और जिला परिषद मेंबर जेडपीएम होता है ना, जिला परिषद मेंबर, जो 3 टायर इसे कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, 3 टायर हो गया। तो यही 3 टायर को अभी अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 टायर कर दिया गया है, मतलब अंचल समिति मेंबर को ना इसे हटा दिया गया है, सिर्फ अभी ग्राम पंचायत मेंबर और जेडपीएम ही होगा, ठीक है। वो 2018 में हुआ है ये अपना जो पास किया था अरुणाचल प्रदेश पंचायती अमेंडमेंट बिल को, तो अब ये 2 टायर सिस्टम ही होगा अरुणाचल में, 2 टायर सिस्टम में इलेक्शन होगा, मतलब 3 टायर ये अंचल समिति नहीं है अभी, ठीक है, ऑलराइट, ये 2018 से हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, अगर 73rd अमेंडमेंट के अंडर में अगर ये करना है आपको पंचायती राज इलेक्शन करना है 3 टायर, तो इसके लिए कम से कम 20 लाख पॉपुलेशन होना है और अरुणाचल के पास 20 लाख पॉपुलेशन तो नहीं है, ऑलराइट, तो इसीलिए ये अभी 2 टायर सिस्टम है, ऑलराइट, ये 2018 इज द राइट ऑप्शन। एंड व्हेन डिड सेकंड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज, सॉरी, नाउ व्हेन, ओह कहाँ चला गया, ऑलराइट, नाउ व्हेन डिड सेकंड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आपको मालूम है ना 1979 जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल हुआ था, सेकंड प्रेसिडेंट रूल भी अरुणाचल में हुआ है, क्वेश्चन आने का चांस है, ड्यूरिंग कलीफुल का समय में वो केस तो आपको सुना होगा, है कि नहीं, तो वो है आपका 2016 इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी मालूम होना है जो प्रेसिडेंट रूल है ना कौन सा आर्टिकल है। दोस्तों इनसे पहले आपको टाइप्स ऑफ आर्टिकल जानना है, मैं पिन कर देगा यहाँ पर, आप देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ आर्टिकल का बारे में, ठीक है, मैंने सुंदर से इसका ये नोट्स भी बनाया था, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल में होता है आपका 352 से शुरू होता है जिसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, ऑलराइट, नेशनल इमरजेंसी, और आपका 356 होता है, ये होगा आपका स्टेट इमरजेंसी, ऑलराइट, और यही है आपका प्रेसिडेंट रूल, ऑलराइट, और इसका बाद आता है आर्टिकल 360, ये होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑलराइट, लिखने का जगह स्पेस कम है लेकिन अंदाजा लगा लीजिएगा, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। दोस्तों यहाँ पर एक याद करने का तरीका है, ये आपका जितने भी इमरजेंसी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है, 352 को आपको याद करना है, 352 का बाद प्लस करो 52, 53, 54, 55, 56, 4 प्लस करो 56 आ गया, फिर से 4 प्लस करो 56, 57, 50, 59, 60, 4 प्लस करो आपका 352, 356 और 360। पहले आपका क्या है, आपका नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल है, ऑलराइट, इसका बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑलराइट, तो इसका आंसर है ये, इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 2016, ऑलराइट। दोस्तों आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और ड्यूरिंग ये इमरजेंसी समय में ना, ये प्रेसिडेंट रूल समय में आपको ये भी क्वेश्चन आने का चांस है, सेकंड प्रेसिडेंट रूल में कौन प्रेसिडेंट था, वो था आपका प्रणब मुखर्जी, ऑलराइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश जो इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, जब कब कंस्टिट्यूट हुआ गया है, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, 0, 2005 ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था, 2006, 2007 और 2008 ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था, अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आपको यह मालूम होना है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को आया था, ठीक है, 2005 को आया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में वो 2006 को हमने लागू कर दिया गया था। पहले ये अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन सेटअप होता है 2016 में, फिर आरटीआई आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में 2006 में, ऑलराइट, ठीक है, आरटीआई एक 2005 लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 2006, ठीक है, इसका आंसर होगा 2006, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, 16 नहीं 2006, ऑलराइट, 2006 इज द राइट आंसर, ऑलराइट। नाउ ये आइडिया तो हो गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कौन सा हाइड्रो पावर स्टेशन को ना डेडिकेट किया गया था नेशन का ड्यूरिंग इनॉग्रेशन ऑफ दोनी पोलो एयरपोर्ट। दोनी पोलो एयरपोर्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो पहले वाला वीडियो में भी ऑलरेडी डाल चुका है, आप समझ चुका है, लेकिन ड्यूरिंग दिस इनॉग्रेशन में कौन सा ऐसा हाइड्रो पावर स्टेशन है साथ में उसे भी डेडिकेट किया गया था, इनोग्रेट किया गया था, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट इज द राइट आंसर, ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट है ना, जो 2018 को अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल का हिसाब से जो 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ था, सियोमी, लेपारादा और पाक्के केसांग। यहाँ पर छोटा सा एक करेक्शन है जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट का बारे में, जो मैंने और स्टडी किया, डेप स्टडी किया, करने का बाद देखा कि अकॉर्डिंग टू डियर फाउंडेशन स्टोन लेट, ऑलराइट, उसका हिसाब से जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा पाक्के केसांग। अभी ये ओके है, ठीक है, ऑल ओके, ठीक है, नॉट सियोमी
25 डिस्ट्रिक्ट है पाक्के केसांग, अभी ये ऑल करेक्ट है, ऑलराइट। 24 डिस्ट्रिक्ट है लेपारादा, 23 डिस्ट्रिक्ट है सीएम में, क्योंकि इनोग्रेशन के हिसाब से तीनों को एक ही साथ 2018 में रिलीज तो हुआ था, तीनों को एक साथ, लेकिन उसे जो फाउंडेशन स्टोन मतलब जो फाउंडेशन बनाया गया है, इनोग्रेट किया गया सीएम द्वारा, लेकिन पहला सीओमी में गया, फिर उसके बाद लेपारादा में, फिर पाक्के केसांग में। उस हिसाब से देखा जाए तो 25 डिस्ट्रिक्ट जो बनता है न्यूएस वो पाक्के केसांग है, ठीक है दोस्तों। पाक्के केसांग इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं जूमिंग करके भी दिखा देता हूँ। पहले सीओमी में देख लीजिएगा 9 दिसंबर का 2018 को, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा बासार में गया, बासार में जाने का बाद लेपारादा में सीएम जो 24 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ऑलराइट, ये अरुणाचल टाइम्स का है। और फिर 25 को यहाँ पर जूमिंग करके देखा 14 दिसंबर 2018 को, फिर इसका बाद आता है आपका जो पाक्के केसांग, इसलिए पाक्के केसांग जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया अभी। लेकिन 25 डिस्ट्रिक्ट ओनली, 26 डिस्ट्रिक्ट नहीं 25 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ऑलराइट। नेट में तो आपको अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 25 डिस्ट्रिक्ट है, ऑफिशियल है, ऑलराइट। नाउ यहाँ पर और एक क्वेश्चन है सुपुंग पुयू, ऑलराइट। सुपुंग पुयू जो लोकल न्यूज़पेपर है ना, कौन सा ट्राइब का है सुपुंग पुयू? लोकल न्यूज़पेपर्स जितने भी है बहुत सारा है, वो भी आप देख लीजिएगा, आपका जीके बुक्स में भी मिल जाएगा, ऑलराइट। जो सुपुंग पुयू लोकल न्यूज़पेपर है ना, वो आपका आपातानी का है, ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर से रिलेटेड आपको मेन चीज जो एग्जाम में आता है वो है फर्स्ट न्यूज़पेपर, अगर वीकली पूछेगा ना वो इको ऑफ अरुणाचल 1988, ऑलराइट। अगर फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर बोलेगा तो अरुणाचल टाइम्स, ठीक है, जो सबका फेवरेट है 1989। और जो फर्स्ट स्टेट हिंदी न्यूज़पेपर बोलने से वो है आपका अरुण भूमि। ये तीन को जरूर याद कीजिएगा, आने का चांस है, ऑलराइट। और फिर हम नेक्स्ट में देखता है यहाँ पर जो ऑथर्स और बुक्स है जो लोकल का, ठीक है, जो कन्यर मूल्य जो आसामीज में लिखा है लुम्मर दाई ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। और जो हिडन लेन और ब्लैक हिल है ना, जो मामांग दाई है, ठीक है, ब्लैक हिल ऑलरेडी साहित्य अकेडमी जीता था, ऑलराइट, तो मामांग दाई का है ये। और मेमोयर्स ऑफ बॉय नोवेल है 2012 का, ये है बांटा नाटुंग ने लिखा है। और द कबांग, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ आदि, वो बानी दांगेन ने लिखा है, ठीक है। तो ये बुक्स को आप जरूर याद रखना है, जो लोकल बुक्स लोकल ने लिखा है, लोकल ऑथर ने लिखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और भी सारा बुक्स है, आप देख लीजिएगा, सभी को यहाँ कवर अप नहीं कर पाता है, ठीक है ऑलराइट। तो एनीवे यहाँ पर हम विलेज काउंसिल का बात करते हैं, अगर आप पढ़ा है तो मेली, ठीक है। और ये मेली विलेज काउंसिल है ना, इसको ऐसे करके भी लिखता है MELLY, मेली करके भी लिखता है। जो मेली विलेज काउंसिल है ना, कौन सा आपका ट्राइब का है? ये है आका ट्राइब का है। और मी मियांग विलेज काउंसिल जो कौन सा ट्राइब का है अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये होगा आपका मीजी ट्राइब का है, ठीक है, मीजी ये भी एक मेजर ट्राइब है। और 26 मेजर ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में, तो आप जानता ही। क्वेश्चन है सरतांग ट्राइब आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सरतांग ट्राइब को मिलते हैं? इसका आंसर होगा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। उससे सरतांग ट्राइब ये भी अरुणाचल प्रदेश का एक मेजर ट्राइब है। जो दिरांग सर्कल और वेस्ट कामेंग है ना, उधर में सरतांग ट्राइब आपको मिलेगा। और जो सरतांग ट्राइब का जो डायलैक्ट होता है ना, जो डायलैक्ट है, ठीक है, सरतांग ट्राइब का, उसे काओ बाओ कहता है, को बाओ, KHO, को बाओ, को बावा ना, ठीक, को बावा बोलेगा क्या, ऑल राइट। एनीवे जो सरतांग ट्राइब है दिरांग सर्कल वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जिसका डायलॉग है को बाव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अदर जितना भी मेजर ट्राइब है वो भी आप पढ़ लेना, ऑल राइट, एग्जाम से पहले। इस ऑल्सो इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया है फर्स्ट नेशनल फ्लैग होस्टेड इन विच विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? इसका आंसर है दीपा विलेज, ठीक है। दीपा विलेज में सबसे पहले इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसे होस्ट किया गया था, ऑल राइट। और दीपा विलेज कहाँ पे है बोलने से इसका ये हो गया आपका लोअर सियांग में, ऑल राइट, इसका लोअर सियांग में है, नियर लिकाबाली का सामने में, ठीक है, लिकाबाली का सामने में है दीपा विलेज, जहां पर सबसे पहले क्या किया गया था, आपका नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया था, ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम लेक का बारे में बात करेगा अरुणाचल प्रदेश का, तो लेक ऑफ नो रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पर्पस के लिए भी। और ये मिलता है आपका चांगलांग में, जो अंगसुआ फास है, तो इंडो म्यांमार बॉर्डर में आपको जो नियर इंडो म्यांमार बॉर्डर चांगलांग में मिलेगा लेक ऑफ नो रिटर्न। और ये लेक ऑफ नो रिटर्न क्यों? ये विलेजर्स का कहना है कि जितने भी उधर में एरोप्लेन गया, जितने भी प्लेन गया, वो वापस नहीं आया, वो मिस्टीरियस प्लेस है, ठीक है, इसीलिए इसे लेक ऑफ नो रिटर्न का नाम से जाना जाता है। वो चांगलांग में इंपॉर्टेंट है। और भी लेक्स का बारे में आप पढ़िएगा, बहुत सारा है एग्जाम से पहले, ठीक है, ऑलराइट। और क्वेश्चन में है वेयर डिड पेमा कोड पिलग्रिमेज प्लेस फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश? यहाँ से आपको क्वेश्चन अंदाजा हो गया होगा, मतलब क्या है, जो धर्म यात्रा होता है, ठीक है, जो पिलग्रिमेज होता है, ठीक है, वो पेमाकोट एक जगह है, कहाँ पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, वो है आपका अपर सियांग टूटिंग। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये पहले भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, बोंगाल याबगो वार मेमोरियल का बारे में। बोंगाल याबगो वार मेमोरियल क्या है? ये है वार मोन्यूमेंट है, ठीक है, वार मोन्यूमेंट,
जो आदि ट्राइब्स का जो आदि फाइटर्स लोग है ब्रिटिश का अगेंस्ट में लड़ा गया था, उनका नाम पे यहाँ पर बोंगाल याबगो वार मेमोरियल बनाया गया है, वार मोनूमेंट, ऑलराइट। और ये बनाया गया है दमबुक में, ऑलराइट, दमबुक में मिलेगा, ठीक है, दमबुक में, लोअर दिबांग वैली में, ऑलराइट। तो ये इसका आंसर है, सी इज द राइट आंसर। पहले भी आया था बोंगाल याबगो वार मेमोरियल, और भी आपको पढ़ना है वार मेमोरियल के बारे में, ठीक है। नो आज का सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। यहाँ पर दिया है द ग्लिम्स ऑफ सन रे ऑफ द कंट्री, जो हमारा कंट्री का सबसे पहले सूरज जो किरणें आता है वो विलेज का नाम बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, किबिटू, गेलिंग डोंग और मोनिगांव। ये आंसर अगर आप जानता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज दे देना। दोस्तों अगर आप आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक दे देना, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों और भी रिक्रूटमेंट आना है, टीजीटी का, पीजीटी का, एलडीसी, यूडीसी, और भी कांस्टेबल का आएगा, ड्राइवर का आएगा, बहुत से अलग अलग पोस्ट, एपीसीएस आएगा, तो उन सभी के लिए मैं वीडियो लगातार बनाता रहूंगा। और अगर आप ये कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए एडवांस मेरा तरफ से बेस्ट ऑफ लक, सभी को अच्छे से दे देना। और आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा होगा। और दोस्तों एग्जाम देने के बाद आपका जो सोल्यूशन वाला वीडियो है मैं जरूर आपके मेरे चैनल में लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल। जरूर एक लाइक दे देना, बाय, टेक केयर, ऑल राइट।